Welcome back to my channel. I am Satish and I am going to take a very important topic. और वो टॉपिक पता है क्या है? पता है आपको? वो है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया. अब एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि क्या क्या पॉइंट्स लिखने होते हैं. वो क्या करते हैं कि ये पॉइंट्स को क्या करते हैं, लर्न करते हैं. और लर्न करने के बाद में लगता है उनको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, मगर बी अवेयर उस तरह से आपको मार्क्स कभी नहीं मिलेगा. याद रखना मेरी पॉइंट को. यदि आपको 4.5 मार्क्स चाहिए तो जो मैं दिए गए पॉइंट्स को गौर से सुनना है और उसके हिसाब से ही लिखना है. पता है आपको? अब वो पॉइंट्स मैं दूंगा, एक एक चीज़ को ध्यान देना, समझे? तो पॉइंट नंबर 1 क्या करना आपको, सबसे पहले जो मेटाफर दिया होता है या जो भी थॉट दिया होता है उसको आपको 3 से 4 लाइन या 2 से 3 या 3 से 4 लाइन आपको वो एक्सप्लेन करना अपने ओन वर्ड से. अब वो ओन वर्ड से एक्सप्लेन करना है. नंबर 2, 3 to 4 एग्जाम्पल्स. याद रखना मैं क्या बता रहा हूँ. 3 to 4 एग्जाम्पल्स करंट अफेयर में लिखो. करंट अफेयर में लिखने से क्या होगा, they will come to know, the board people will come to know that you are aware about the news and you are a good reader of the newspaper. उनको वो पता चलेगा. इसलिए आपको करंट अफेयर में लिखना है और ये करंट अफेयर में कम से कम 1 से 2 पॉइंट ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा स्टोरी नहीं लिखना. और ये जो एग्ज़ाम्पल होगा 3 से 4 एग्ज़ाम्पल्स होगा. जो हाल ही में जो आपको एग्ज़ाम्पल दिखाई दिया वो एग्ज़ाम्पल आपको लिखना है. उसके लिए पेपर पढ़ना ज़रूरी है. तीसरा पॉइंट है तुम्हारा व्यूज़ टुवर्ड्स द एग्ज़ाम्पल. तुम्हारा व्यूज़ क्या है, व्हाट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन, वो तुमको नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है. और उसके बाद में जो भी आपको 2 थॉट्स, 2 प्रोव्स और या 2 स्लोगन आपको उसके रिलेटेड लिखना है जो मेटाफर के रिलेटेड होगा. और उसके बाद में आप एक्सपेंशन आइडिया एंड कर सकते हो एक्रोस्टिक वर्ड्स से. एक्रोस्टिक का मतलब क्या होता है, लेटर रहेगा. समझो फॉर एग्जांपल वर्क इज़ वर्शिप आपने लिया तो वो W फॉर डैश, O फॉर डैश, R फॉर डैश, K फॉर डैश, इस तरह का उसके रिलेटेड वर्ड्स आप लिख सकते हैं. जो भी चीज़ मैंने बताया गया वो सिर्फ तुमने कवर किया, वो सब तुमने कवर किया, तुमको पूरा का पूरा पॉइंट्स इसमें मिलेंगे. फाइनल टच में क्या करना है, पहली बात लिंकर्स का इस्तेमाल करना, वो भूलना नहीं. लिंकर्स क्या होता है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करता है. अरे बहुत ज़्यादातर बच्चे उस पर गौर नहीं करते हैं और टीचर को वही चीज़ लगता है, टीचर को वही चाहिए रहता है कि लिंकर्स का इस्तेमाल किया है कि नहीं. अब वो लिंकर्स क्या क्या है, मोर ओवर, हावेवर, दस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ऑन द अदर हैंड, या ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है. दूसरी बात, आपको इमोशंस पे गौर करना होता है. कौन से इमोशंस, इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस, इमोशंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, इमोशंस ऑफ सरप्राइज्ड, इस तरह के इमोशंस को आपको लिखना होता है. उसमें कुछ वर्ड्स है जैसे कि होप, प्राइड, करेज, ग्रैटिट्यूड या जॉय का इस्तेमाल आप कर सकते हो. ओके. उसके बाद में आपको कुछ वर्ड दे रहा हूँ, वो वर्ड्स पे गौर करना. ये वर्ड्स होने चाहिए आपके एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में. सबसे पहले डेपिक्ट, DEPICT, डेपिक्ट. दूसरा मैनिफेस्ट, MANIFEST, मैनिफेस्ट. तीसरा हाईलाइट. चौथा प्रोक्योर, PROCURE. पांचवा ले सकते हो लाइक
एनकम्पास, ENCOMPASS, ये ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करने से भी मार्क्स ज़्यादा मिलता है। तो इसी आधार पे मैं तुमको एक एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ। आज चेक करिए जो जो मैंने बताया वो सब पॉइंट कवर हो रहा है कि नहीं। बस इफ़ यू रियली लाइक योर दिस वीडियो, then just like and subscribe me and wait for the next video. Till then, keep smiling, keep learning, and wait for the keep learning. Till then, bye bye and thank you very much.